हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें कल हमने डिस्कस किया था एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग इसके लाभ को समझा जाएगा। कल हमने पढ़ा था एडवांटेज फॉर मैन्युफैक्चरर, उत्पादक को लाभ, नवीन वस्तुओं की मांग में वृद्धि, उत्पादन व्यय में कमी, बड़ी मात्रा में उत्पादन, व्यापार की ख्याति में वृद्धि, वस्तुओं की मांग स्थायी होना, विक्रय केंद्रों की प्राप्ति, अच्छे कर्मचारियों की प्राप्ति, प्रतियोगिता का सामना करना संभव, उपभोक्ताओं को लाभ। इस टॉपिक पर हमें आज डिस्कस करना है। उपभोक्ताओं को लाभ, एडवांटेज फॉर द कंज्यूमर, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है समय की बचत। इट इज़ हेल्पफुल टू सेव द टाइम। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हमें किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में पहले से जानकारी हो जाती है और फिर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक समय व्यय नहीं करना पड़ता। इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें समय की बचत होती है। सेकंड हमारा है ज्ञान में वृद्धि। इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि, विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता के ज्ञान में वृद्धि होती है। वह किसी भी नए उत्पाद के एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज के बारे में जान जाता है, उसके उचित उपयोग के बारे में जान जाता है तथा उसे निःशुल्क परामर्श भी मिल जाता है। तो इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर के ज्ञान में वृद्धि होती है। थर्ड हमारा है जीवन स्तर में वृद्धि। इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द लाइफ स्टैंडर्ड या फिर लाइफ स्टाइल। जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने के ढंग में वृद्धि होती है, उसके स्तर में वृद्धि होती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, क्योंकि प्रत्येक समाज के अंदर प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति रहते हैं जिनके द्वारा अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जबकि एक सामान्य वर्ग द्वारा सामान्य ब्रांड की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। तो अपने अपने जीवन स्तर के आधार पर, अपनी अपनी कैपेसिटी के आधार पर हम वस्तुओं का चयन करते हैं, उनके मूल्य के आधार पर उनका चयन करते हैं। तो इस प्रकार हमारे जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है सस्ती वस्तु की प्राप्ति। इट इज़ हेल्पफुल टू रिसीव द चीपेस्ट थिंग। विज्ञापन के माध्यम से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि किस स्थान पर किस मूल्य की वस्तुएं सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हम वर्तमान समय में देखते हैं कि अनेक वस्तुओं की सेल लगाई जाती है, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। एक ही स्थान पर एक ही मूल्य की कीमत की दुकानें लगाई जाती हैं, उनका भी विज्ञापन किया जाता है। तो विज्ञापन के माध्यम से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि सस्ती तथा उत्तम वस्तुएं किस स्थान पर सरलता से प्राप्त हो जाएंगी। फिफ्थ हमारा है वस्तुओं का अच्छा चुनाव। इट इज़ हेल्पफुल टू चूज द गुड्स। वस्तुओं के चुनाव करने में भी सहायक है। वर्तमान समय में हम ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और वस्तु के बारे में हम पहले से ही सारी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। उसके फ़ोटो के आधार पर, उसकी एक्टिविटी के आधार पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं और आसानी से हम एक उत्तम वस्तु का चुनाव कर पाते हैं। तो इस प्रकार की सभी एक्टिविटियों में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट हमारा हेल्पफुल होता है। थर्ड डिवाइडेशन हमारा है एडवांटेज फॉर द सोसाइटी। समाज को लाभ, विज्ञापन से समाज को क्या लाभ है उसको भी हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रतियोगिता का विकास। इट इज़ हेल्पफुल टू डेवलप द कंपटीशन।
प्रतियोगी भावना होना अनिवार्य है। जब एक ही उत्पाद को बनाने वाली एक से अधिक कंपनियां एक दूसरे से प्रतियोगिता करती हैं तो कहीं ना कहीं वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की क्वालिटी में इफ़ेक्ट होता है। अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं हमारे सामने आती हैं। इसलिए एक उत्तम प्रतियोगिता होना, अच्छी भावना के साथ, एक व्यापारिक भावना के साथ, व्यापारिक विकास की भावना के साथ हम एक दूसरे से कंपटीशन करें, इस तरह की समाज में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सेकंड हमारा है समाचार पत्रों की आय। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग टाइप हैं। कुछ विज्ञापन हमारे समाचार पत्रों के थ्रू भी दिए जाते हैं। तो इन विज्ञापनों से समाचार पत्र की आय में वृद्धि होती है, समाचार पत्रों की डिमांड बढ़ती है, न्यूज़पेपर ख़रीदने वालों की, उनके कंज्यूमर बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उनके इनकम सोर्सेज भी बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है रोजगार में वृद्धि। विज्ञापन विभाग एक बहुत बड़ी विस्तृत प्रक्रिया है जिससे अनेक लोग जुड़े होते हैं। सभी वर्गों के लोगों को इससे रोजगार की प्राप्ति होती है और यह एक सामाजिक संदेश होता है और सभी अपनी अपनी पूर्ण सहभागिता इसमें निभाते हैं। तो रोजगार में वृद्धि होती है, रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं विज्ञापन के माध्यम से। तो यहाँ तक का जो टॉपिक हमारा है, ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। एडवर्टाइजमेंट के इम्पोर्टेंस, विज्ञापन का महत्व क्या है, जिसे हमने 3 भागों में समझा। उत्पादक को लाभ, उपभोक्ता को लाभ और समाज को क्या लाभ है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल से जो न्यू वीडियोज़ बनेंगी वो यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस जिसमें कुछ छूट दी गई है उसके आधार पर, निर्धारित कोर्स के आधार पर वीडियोज़ बनाई जाएंगी, जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है, समझना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। धन्यवाद।